हेलो दोस्तों, आप सबका अपने एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखने वाले कुछ ऐसे फॉर्मूला जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है और आज से हम उस फॉर्मूले की सीरीज भी रन करने वाले। हाँ, मैं वीलुकअप की बात कर रहा हूँ। तो आज से हम देखने वाले वीलुकअप की एक सीरीज जिसमें हम सारे वीलुकअप के एंगल मतलब किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं और कितने टाइप्स के डेटा पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके आने वाले आउटपुट और उसके इम्पोर्टेंटली जो आते हैं एरर्स उस पे हम काम करने वाले। तो आज हम देखने वाले लुकअप का एक सिंपल एरे फंक्शन के थ्रू हम किस तरीके से डेटा में वी लुकअप लगा के उससे डेटा या उसे अपना आंसर कैसे ले सकते। तो आज हम वही देखने वाले। सबसे पहले चलते हैं अपने डेटा के ऊपर और समझते कि एग्जैक्टली हमें वी लुकअप क्यों लगाना है। तो चलते हैं अपने शीट के ऊपर और देखते हैं यहाँ पे कौन सी कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए अपना डेटा अपने पास एम्प्लॉय नंबर है और एम्प्लॉय के नेम और सैलरी। हमें क्या करना है, हमें शीट 2 यहाँ पे जो शीट 2 दी हुई है यहाँ पे सारे एम्प्लॉय के नंबर्स, नाम और सैलरी दी गई है। हमें क्या करना है कि यहाँ से इतने सारे जो एम्प्लॉय नंबर है उनके नाम और सैलरी ला। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने सेकंड शीट से डेटा पुल करके फर्स्ट शीट में लाना है। कौन से नंबर लाने, जो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दिए गए उनका ही डेटा यहाँ पे फ्लेच करके लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लुकअप लगाएंगे। जो भी डेटा हम यहाँ पे इजिली पुल कर सकते हैं। सिंगल लुकअप हम जब लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि नॉर्मल हम लुकअप कैसे लगाते हैं। यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको उसका सिंटैक्स पूछता है। सिंटैक्स में सबसे पहले आपको पूछता है लुकअप वैल्यू। जैसे लुकअप वैल्यू मतलब आप कौन सा डेटा आपको देखना है, जैसे कि ये फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग देखना है, इसलिए मैं A2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब होता है डेटा। कौन से डेटा से लाना है, मुझे शीट 2 से देखना है तो मैं शीट 2 को सेलेक्ट करूंगा। और शीट 2 को सेलेक्ट करने के बाद ये जो रेंज है इसको फिक्स करने के लिए F4 यूज होता है। जैसे मैं F4 प्रेस करता हूँ तो ये लॉक हो जाएगा, उसका जो भी रेंज है वो लॉक हो जाती है। तो कॉमा यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर, मुझे यहाँ पे पहले एम्प्लॉय नाम लाना है तो मुझे सेकंड नंबर का कॉलम देना पड़ेगा। फिर कॉमा, फिर 0, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखोगे यहाँ पे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम शो करेगा। फिर वापस अगर यहाँ पे हम इसको ऐसा ड्रैग करते तो यहाँ पे देखो एक एरर शो कर, तो यहाँ पे हमें वापस एक वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर हमें मल्टीपल कॉलम में बहुत सारी चीजें लेनी तो हम मल्टीपल वी लुकअप नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम उसको बता सकते हैं मुझे उस कॉलम में से सेकंड एंड थर्ड कॉलम दे दे, तो वो ही हम एरे के थ्रू दे सकते हैं। तो एरे के थ्रू देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे हम वही लगाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यूज, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमें वही A2 देखना है, एम्प्लॉय नंबर, फिर कॉमा टेबल एरे, वही अपना डेटा जो सीट नंबर 2 पे उसको हमने सेलेक्ट किया, उसको लॉक किया F4 से। फिर यहाँ पे देखो जैसे हम कॉमा देखते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ, जैसे लास्ट टाइम इधर 2 टाइप किया तो हमें क्या आया था, एम्प्लॉय का नाम है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय के नाम और सैलरी दोनों आनी चाहिए। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप बता सकते हो उसको मुझे सेकंड नंबर का कॉलम कॉमा थर्ड नंबर का कॉलम, ये दोनों कॉलम मुझे चाहिए। और यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट जैसे क्लोज करते हो और आगे जाने के लिए सेम कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे एंटर जैसे प्रेस करूंगा तो आप देखो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज का नाम और उसकी सैलरी दोनों आ जाए। मतलब हमें बार बार वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं, एक ही हम कर्ली ब्रैकेट के थ्रू, जैसे यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट के थ्रू हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड कॉलम की उसको कमांड दे दी तो उसने वहां से दोनों का डेटा यहाँ पे पुल किया। आप इस दोनों को सेलेक्ट कीजिए और नीचे तक ड्रैग कर लीजिए तो आप देखोगे आपके आंसर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आप देखोगे आपके जो भी डेटाज है, जो एम्प्लॉयज नंबर है उसके नाम और सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। इसलिए हम लुकअप में कर्ली ब्रैकेट का यूज करके अगर मल्टीपल कॉलम से हमें डेटा लाना है तो यहाँ से इस तरीके से हम एक ही फॉर्मूला के थ्रू वो डेटा ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। तो आगे हम बहुत सारे वी लुकअप के मल्टीपल टास्क लाने वाले और इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज किया जाता है वो भी देखने वाले। चलो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, अब तक सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।